नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए ये सेवा वरदान होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला पहला संस्थान बना है ऋषिकेश। ये खबर हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। संजीवनी योजना के तहत एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। आपको बता दें कि सभी 13 जिलों को ये हेली सुविधा का लाभ मिलेगा। एम्बुलेंस का लाभ फ्री में हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाए जाएंगे मरीज। आपको बता दें कि अब फ्री में हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाए जाएंगे मरीज और ये सुविधा फ्री मिलेगी। एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस की सुविधा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि हेली एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला संस्थान बना है एम्स। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब एम्स में हेली एम्बुलेंस की भी सुविधा मिलेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हेली एम्बुलेंस सेवा जो हमको मिल रही है, इससे निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में, उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, दुर्गम क्षेत्रों की ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ये सेवा प्राप्त होगी। ग्राफिक के जरिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। ये एम्बुलेंस सेवा संजीवनी योजना के तहत शुरू की गई है। इस सेवा का लाभ उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को मिलेगा। खासकर उत्तराखंड के 11 पहाड़ी जिलों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित होगी। इस हेली एम्बुलेंस से राज्य में आपदा और दुर्घटना के दौरान तत्काल मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में देश में पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला चिकित्सा संस्थान बन गया है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेली एम्बुलेंस का वर्चुअली शुभारंभ किया, उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में सांसद और विधायक भी कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी सौगात है और मैं एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है किया। तो एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ हो गया है। हेली एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला संस्थान एम्स ऋषिकेश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। संजीवनी योजना के तहत ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से करेंगे। दोनों इसमें 50-50% खर्चा उठाएंगे। सभी 13 जिलों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। एम्बुलेंस का लाभ 11 पहाड़ी जिलों के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि हेली एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित होगी। पूरी फ्री रहेगी हेली एम्बुलेंस सेवा। आपको बता दें कि फ्री सेवा दी जाएगी। दुर्घटना और आपदा में घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके, उस लिहाज से इसे शुरू किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, एक तरीके से पहाड़ी जिलों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा वरदान के रूप में सामने आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें क्या गाइडलाइन जारी की गई है कि किन मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस सुविधा का लाभ मिलेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से एम्स ऋषिकेश में हेली सेवा का जो है शुभारंभ किया है। ये फ्री हेली सेवा है और पूरे देश में पहला ऐसा संस्थान है जिसने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदे की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून समेत जो पहाड़ के जो इलाके, दूरस्थ इलाके, केदारनाथ में अगर सपोज दैट किसी को हार्ट अटैक होता है या बद्रीनाथ में किसी को बीमारी होती है, तबियत खराब होती है, तो तत्काल रूप से एयर एम्बुलेंस से उसको जो है एम्स लाया जाएगा और एम्स में उसका इलाज तत्काल से संभव हो सकेगा। चाहे वो हल्द्वानी की अगर बात करें, चाहे वो पिथौरागढ़ की अगर बात करें, चाहे आप मुनस्यारी की अगर बात करें, चाहे आप लोहाघाट की अगर बात करें, चाहे आप चंपावत की अगर बात करें, तो जो भी दूरस्थ इलाके, पहाड़ के जो इलाके हैं,
वहां पे ये एम्बुलेंस हेली सेवा जो है ये कारगर साबित होती है। वहां पे जो मरीज डंडी गंडी से मरीज जो जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है उनको डायरेक्ट इस हेली सेवा के थ्रू एम्स लाया जाएगा, जहां पे सरकार उससे उनका इलाज हो सकेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बीजेपी के जो नेता थे, साथ ही साथ ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे, जो प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री भी है, और तमाम जो अधिकारी थे वो वहां पे मौजूद थे। एम्स संस्थान के जो निदेशक थे वो भी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि इस तरीके की जो हेली एम्बुलेंस सेवा है ये पूरे देश में पहली बार शुरू हुई है, जिसका उद्घाटन किया गया। और अब ये हेली सेवा जो है उन मरीजों के लिए कारगर होगी जो पहाड़ के मरीज है, जो पहाड़ पे जिनको दिक्कत। लेकिन अनुज, फर्ज कीजिए कि पहाड़ में किसी ने फोन किया कि हमारे मरीज की हालत गंभीर है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन निर्णय लेगा कि इस मरीज को हेली एम्बुलेंस की सुविधा देनी है या फिर बाय रोड जाना है? ये मरीज की हालत पर निर्भर करता है या फिर किसी बड़े अधिकारी के कहने पर या फिर किसी बड़ी जगह बोलने पर ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा? मेरा सीधा सवाल, क्या गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को भी, बुजुर्ग लोगों को जो परेशान है, गांव देहात से जुड़े हुए, उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा या एम्स डिसाइड करेगा कि इनको हेली सुविधा का लाभ मिलना है या बाय रोड मिलना है? बिल्कुल गौरव, ये जो सुविधा है, एक्चुअली मैं पूरा साफ कर दूं, दर्शकों को भी साफ कर दूं, ये जो सुविधा है, क्योंकि जो एम्स में जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनके लिए ये सुविधा है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो पहाड़ का कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर एम्स में कॉल करता है कि हमारा मरीज इस तरीके का है, या वो मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल में इस बात को बोलता है या स्वास्थ्य सचिव को बोलता है, मतलब किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी या जहां पे जो है सीएससी पीएससी सेंटर्स है, उस सेंटर्स में जो डॉक्टर्स है वो अगर ये देखते हैं कि इस मरीज की हालत काफी क्रिटिकल है, इसका इलाज पहाड़ पे नहीं हो सकता है, इसको आप एम्स ले जा सकते हैं या देहरादून के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ सकता है इसको, या दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता, तो उसके लिए ये सुविधा रखी गई है कि वहां तुरंत जो है ये एम्बुलेंस वहां पे पहुंचेगी और वहां से उसको मरीज को लेकर के वो डायरेक्ट सबसे पहले एम्स लेकर पहले उसका इलाज किया जाएगा। अगर कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है तब जाकर के उसको दिल्ली रेफर किया जाए। जी अब बिल्कुल अनुज, तो इसका सीधा लाभ जो है वो गांव तबके से जुड़े लोगों को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल अनुज आपसे मेरा यही है कि इस सुविधा के लाभार्थी किस वर्ग के लोग होंगे, कौन होंगे, और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपने बताया कि सीधा वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर या एम्स में फोन कर सकते हैं। एक बार फिर से गौरव अपना सवाल दोहरा दें। मेरा सीधा सवाल यही है कि जो 11 जिले हैं जो पहाड़ी इलाकों पर हैं, वहां से अगर कोई फोन आता है एम्स को कि हमारे मरीज की हालत नाजुक है, हमको एम्बुलेंस सुविधा चाहिए, तो तत्काल वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ऐसी सुविधा शुरू की गई है। बिल्कुल, अगर इस तरीके का किसी परिजन का कोई फोन आता है कि यहाँ पे हमारे मरीज को यह हेली सुविधा चाहिए, जहाँ पे सुविधाएं नहीं है या स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, हमारे मरीज की हालत क्रिटिकल है, तो उसी के बिहाफ पे उस मरीज को यह हेली सुविधा शुरू करी गई है। तो ये चूंकि इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा गया है, संजीवनी सेवा, संजीवनी योजना के अंतर्गत ये हेली सेवा रखी गई है। और जो भी अगर मरीज कॉल करेगा, क्योंकि सबसे पहले जो है मरीज जाता है सीएससी पीएससी सेंटर में या वहां के लोकल हॉस्पिटल में, जब वहां से कोई प्रॉब्लम होती है तब इस हेली सेवा का उपयोग किया जाएगा और इसके थ्रू मरीज को वहां से तत्काल रूप से इमरजेंसी लैंडिंग करवा करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराए। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से सुविधा है तो फिर ये सुविधा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होगी, क्योंकि अमूमन यही देखा जाता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है या फिर रास्ता दूरी पर है, ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों पर वाहन की सुविधा नहीं होती है, इससे मरीजों की जान चली जाती है। तो इसको एक तरीके से वरदान कहेंगे उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हेली सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर के साफ किया कि अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो 50% राज्य सरकार 50% खर्च करेगी और केंद्र सरकार 50% खर्च करेगी। ये जो हेली सेवा है ये पूरी तरीके से फ्री रहेगी और इस हेली सेवा को आयुष्मान भारत योजना से भी इस हेली सेवा को जोड़ा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया
तमाम जानकारी के लिए अनुज। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। देश भर में दीपावली का 6 दिवसीय उत्सव धनतेरस के पर्व के साथ शुरू हो गया। धनतेरस के मौके पर सर्राफा और बर्तन की दुकानों में खरीद के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। बाजारों में सजावट, दिए, बर्तन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री जोरों पर है, जिससे पूरे बाजार में रौनक छाई हुई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके और त्योहार का माहौल सुचारू रूप से बनाया जा सके। मार्केट हल्का है और देखते हैं शाम को होते हुए कैसा रहेगा मार्केट। और पिछली बार से ज़्यादा हल्का है क्योंकि भैया अब क्या दिवाली जो आई है एंड में आई है। अभी क्या है करवा चौथ गया है, सारी मतलब जो पैसे वैसे उधर सैलरी आती है 1-2 तारीख को। अब जो सैलरी इनको पहले दे देते हैं तो फिर काम चले थोड़ा सा। और अभी तो मार्केट जो पहले रौनक होती थी अभी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं। इस बार मार्केट में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है, जैसे कि नई टाइप की झालर आई हुई है और इलेक्ट्रिक कैंडल्स आई हुई हैं, तोरण आई हुई है और फैंसी आइटम्स आए हुए हैं, तो उन सबको लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। एक हफ्ते से लोग कस्टमर है मार्केट में, अच्छी खासी भीड़ चल रही है। आज धनतेरस का दिन है तो आज थोड़ा ज़्यादा रश रहेगा मार्केट में। गणेश की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मुहूर्त होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं मूर्तियाँ की हम इस टाइम पे लेंगे, शाम को लेंगे या कुछ ऐसा लेंगे तब लेंगे मूर्तियाँ। चलिए करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 108 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उज्ज्वल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग के तहत चयनित 108 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धनतेरस के अवसर पर मिलने वाला ये उपहार आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाएगा। आपके जीवन में सफलता का ये दिन मेहनत, समर्पण और लगन की वजह से ही आया है। उन्होंने कहा कि अध्यापन कोई सामान्य कार्य नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। विशेषकर उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। दीपावली के मौके पर बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही और कारोबार भी खूब होता है। सभी लोग जरूरत की चीजों के अलावा गिफ्ट की भी खरीदारी करते हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन खरीदारी का ज्यादा क्रेज रहता है। वहीं हरिद्वार देहात के बाजारों में धनतेरस के त्योहार पर न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, लोगों से बातचीत भी की है। लोगों ने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है लोगों ने। दिवाली का पर्व आ गया है, दिवाली पर जमकर खरीदारी होती है। वैसे तो कई दिन पहले ये काम शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार धनतेरस पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। वजह यह भी है कि धनतेरस पर सामान खरीदना शुभ माना जाता है। खासकर झाड़ू और चांदी, सोने के आभूषण ज्यादा खरीदे जाते हैं, लेकिन बाजार में हर दुकान पर भीड़ है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले झाड़ू की दुकान पर हम बात करते हैं। झाड़ू कितने बिक रहे हैं इस बार? सर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, नहीं झाड़ू का विशेष महत्व है। हाँ जी, बहुत ज्यादा धनतेरस में ज्यादा बिकते हैं। हाँ जी, आप 3 लोग ग्राहक आ रहे हैं, तो आप देख रहे ग्राहक किस तरह से लोग हैं। अब आप देखिए और भी ये झाड़ू की दुकान है, खासकर इस पर ज्यादा। इस बार झाड़ू की कैसा करें झाड़ू के ऊपर? अच्छा जी, अच्छा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बिक्री हो रही है। बाकी सामान बिक रहा हो? सब कुछ बिक रहा है। धनतेरस में ज्यादा झाड़ू बिकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों? इसमें लक्ष्मी को निवास मानते हैं, लक्ष्मी का निवास मानते हैं खास तौर पर, तो झाड़ू को लेकर के और भी गाँव कई ग्राहक हैं। इस बार दिवाली का कैसा लग रहा है आपको नजारा? अभी बहुत बढ़िया नहीं है, जो है थोड़ा ढीला है इस बार। नहीं, वजह क्या है? पैसे की वजह है कि काश्तकारी पैसा नहीं है इस क्षेत्र में। जब तक काश्तकारी पैसा नहीं होता, देखो मार्केट में रौनक आती नहीं, क्योंकि पूरा देहात यहाँ से मार्केट
किसान पे टिका हुआ है। ये कह रहे हैं कि पूरा क्षेत्र देहात का है और किसानों पर टिका हुआ है, तो इस वजह से जो ये कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के परेशान भी हो रहे हैं। तो किसान जो है इस पूरे क्षेत्र पर निर्भर करता है, पूरा एक किसानी क्षेत्र है। देखिए आप पूरा बाजार झाड़ुओं से भरा हुआ है और हर दुकान के सामने झाड़ू। ये स्पेशल जो वैसे यानी कि परचून की दुकान है या फिर दूसरा कारोबार लोग कर रहे हैं, वो भी आज झाड़ू बेच रहे हैं। और झाड़ू को देखकर एक बात याद आती है कि झाड़ू सफाई का काम भी करता है। घर में लक्ष्मी का वास भी झाड़ू से होता है, इसे लेकर के धनतेरस पर झाड़ू का क्रेज है। इसके अलावा आज हम अंदर अगर बाजार की बात करें तो अन्य सामानों की बिक्री भी जमकर हो रही है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान बिक रहा है, सोने चांदी के आभूषण बिक रहे हैं और इसके अलावा मिठाई भी खूब बिक रही है। और आने वाले 2 दिनों में ये बिक्री और ज्यादा बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद दुकानदारों को भी है, क्योंकि आज तो केवल धनतेरस है, दिवाली पर भी ये क्रेज बना रहेगा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लखनऊ। देश भर में दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह है। वहीं अल्मोड़ा में भी दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक लौट चुकी है। इसी बीच आज 29 अक्टूबर को धनवंती त्रयोदशी के दिन बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसके चलते बाजारों में खरीदारों की इस भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस दौरान लोगों का पर्व को लेकर उत्साह देखकर दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। सुबह से बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोगों ने अपने अपने स्तर पर खरीदारी भी शुरू कर दी है। साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद बाजार में और भी भीड़ उमड़ेगी, जो पूरे पर्व तक रहेगी। इस बार तांबे के बर्तन के साथ ही एप्पल से पिरोए गए बर्तन भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर व्यापारी सक्षम अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में लोगों में ऑनलाइन लेने का क्रेज जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन धनतेरस के अवसर पर लोग अपने घरों से निकलकर बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। देश भर में दीपावली पर्व को लेकर लोगों में उमंग है। वहीं अल्मोड़ा में दीपावली को लेकर बाजार की रौनक लौट चुकी है। आज धनवंती त्रयोदशी के दिन बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग तांबे के बर्तन के साथ ही एप्पल से पिरोए गए बर्तन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं बाजार में एप्पल के सिस्टर लोग को खुश कर रहे हैं। लोगों की खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। करीब 10 करोड़ की बिक्री होने की संभावना जताई जा रही है। खबर चमोली से है, जहां पर ब्लॉक सभागार में राजकीय शौर्य महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। ये बैठक उप जिलाधिकारी थाराली कमलेश मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित होने वाले राजकीय शौर्य महोत्सव के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। शौर्य महोत्सव से जुड़े वार मेमोरियल फाउंडेशन समिति के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के भाग लेते हुए मेलाधिकारियों से पिछले साल राजकीय शौर्य महोत्सव के आयोजन में आई दिक्कतों पर चर्चा की। थराली नामड़ के द्वारा राजकीय शौर्य महोत्सव खैतौली कफार्ती में जो आयोजित होता है उस संबंध में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्षेत्र की जनता की ओर से मांग रखी गई कि महोत्सव को चलाने के लिए फार्मों को अग्रिम धनराशि की आवश्यकता होगी। उसके लिए व्यवस्था विभाग के द्वारा किया जाए और उसके साथ साथ अन्य विभागों को भी निर्देशित किया जाए, जैसे PWD, पेयजल, विद्युत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, अन्य जो भी विभाग हैं रेखीय विभाग, उनको भी आदेशित करने के लिए आग्रह किया गया। पारंपरिक रूप से चलाया जाता है। इस बार समिति जो है उनके द्वारा एक प्रपोजल आया था कि इस पर एक बैठक कर ली जाए। उनके द्वारा कहा गया है कि 23 से लेकर 26 तक ये मेला चलेगा और इसमें विभागीय लोगों के सहयोग की इनकी अपेक्षा है, तो इनके द्वारा एक मांग पत्र भेजा जाएगा। इस आधार पर सभी विभागों को निर्देशित कर दिया जाएगा। हर वर्ष 23 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन कफार्ती खैतौली में किया जाता है।
और ये राज के पहले हम लोगों ने इसका संचालन किया था और बहुत अच्छी तरीके से किया था, लेकिन वर्तमान में इसको राजकीय घोषित कर दिया गया है इस मेले को, और अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिसाब से इसको चलाए। समिति इसमें इन्वॉल्व रहेगी, वो तो हमेशा से रहती है और रहती आएगी, लेकिन बात जहाँ तक आती है कि इसके सफल संचालन के लिए कि सबसे बड़ी बात है कि धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, जो कि समिति के पास नहीं है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि या तो एडवांस दिया जाए कुछ मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और दीपावली के मौके पर उल्लुओं पर संकट मंडरा रहा है, हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें उत्तराखंड का वन विभाग ने जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। दीपावली के मौके पर उल्लुओं की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। हरिद्वार के जंगलों में बड़े पैमाने पर कई प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए तस्कर दीपावली से पहले व्यापक पैमाने पर सक्रिय हो जाते हैं। आपको बता दें कि दीपावली पर संपन्नता के लिए उल्लू की बलि का अंधविश्वास प्रचलित है। वजन, आकार, रंग, नाखून, पंख के आधार पर बलि के लिए उल्लू की तस्करी का खतरा बढ़ने से वन विभाग ने पहरेदारी तेज कर दी है। वन विभाग ने जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। देखिए संवाददाता अमित रावत की खास रिपोर्ट। और अंधविश्वास के चक्कर में खूबसूरत पक्षी उल्लू की जान पर आफत बनाई है। शिकारी जंगलों में सक्रिय हो चुके हैं और इन शिकारियों से निपटने के लिए वन विभाग भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। मैं अपने सहयोगी के साथ अमित रावत, न्यूज इंडिया। क्योंकि ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उल्लू की कीमत चौगुनी हो जाती है। इसके तंत्र मंत्रों से इनकी पूजा होती है और तंत्र मंत्रों के द्वारा ही इसकी पूजा की जाती है। कौन सी पूजा? दिवाली के द्वारा ही पंचोपचार विधि से भी करते हैं, तांत्रिक विधि से भी करते हैं, और इसकी पूजा जो है ज़्यादा लोग तो तांत्रिक विद्या से ही पूजा करते हैं। दीपावली में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा जाता है। इस दिवाली में जो गलतफहमी कुछ लोगों के मन में है कि उल्लू के ऊपर उन्होंने कुछ गलत काम करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि उल्लू जो होता है वो लक्ष्मी जी का वाहन है और देवभूमि में हम तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास होना नहीं चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मैं पूरा उत्तराखंड में अभी सभी को अलर्ट कर दिया है कि उल्लू प्रजाति के ऊपर विशेषकर हमारा निगरानी रहेगा। सभी लोगों ने आसपास का जो गांव होंगे उनको मन में ये चीज़ें लाना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ है, ये शेड्यूल 1 बर्ड है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर इसको बहुत सुरक्षा मिला है और किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा दंड का प्राविधान भी है। हम नहीं चाहते। और गोवा में राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बेरीनाग विकास खंड के निवासी 41 साल के दिव्यांग राजेंद्र सिंह ने रजत पदक हासिल किया था। वहीं इसे लेकर बेरीनाग कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें राजेंद्र को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफलिया ने कहा कि दिव्यांग होने के बाद भी राजेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किया। राजेंद्र क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कि हमारे बेरीनाग ब्लॉक के और रोहिनाथल गांव के राजेंद्र सिंह मेहरा जी तैराकी में राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। और मैं बहुत दिव्यांग हमारे भाई हैं और बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इंटरनेशनल भी खेलें और जीत के आए और हमारे ब्लॉक, अपने गाँव और देश का नाम रोशन। और फिलहाल के मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।